गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का लेसन एयर अराउंड, साइंस का लेसन एयर अराउंड अस। ठीक है, तो बेटा कल हमने इसका ये लेसन कंप्लीट किया था, मैंने आपको सारा समझाया ये लेसन। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। आप सब अपनी बुक्स निकालो, देखो क्या है क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी कि हवा के अंदर कौन कौन सी चीज़ होती है, हवा किसकी बनी होती है। ठीक है ना, हवा के अंदर कौन कौन सी चीज़ है। सोल्यूशन, ठीक है ना, इसका आंसर एयर कंप्राइजेज ऑफ, क्या क्या होता है हवा, हमने पहले भी हमने पढ़ा भी है। एयर कंप्राइजेज ऑफ वाटर वेपर्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक। क्या क्या है, एक तो वाटर वेपर्स हैं एयर के अंदर, दूसरा आपका ऑक्सीजन है, तीसरा नाइट्रोजन है, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ गर्दा भी है, डस्ट एंड स्मोक भी है, धुआं भी है। ठीक है ना। देन कम्स योर सेकंड क्वेश्चन, फिर है आपका दूसरा सवाल नंबर सेकंड। विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज़ एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। कहती है सारी गैसेज है एटमॉस्फेयर अंदर, लेकिन हम रेस्पायर कौन सा करते हैं, हम अंदर लेते कौन सा है फिर। ठीक है ना, रेस्पिरेशन के लिए कौन सा एसेंशियल है गैस। ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज़ एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है ना, तो क्या है, कौन सा गैस हम लेते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है ना। फिर है देन कम्स क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग। आप बताओ कैसे पता चलता है हमें कि हवा की वजह से ही बर्निंग होती है। ठीक है ना, मतलब जलती है कोई चीज़ बिकॉज एयर सपोर्ट्स बर्निंग। ठीक है ना, कैसे, टेक ए कैंडल, एक हमने शायद इसको एक्सपेरिमेंट्स में भी पढ़ा है जब हमने एक्टिविटीज़ की हैं। एक कैंडल लेनी है एंड प्लेस इट इन ए टब। आप एक टब के अंदर या इसके जार के अंदर एक क्या रख दो, एक कैंडल, लाइट द कैंडल। उसके बाद हमने उसको जलाना है एंड फिल द टब विद वाटर, और पानी के टब को पानी से भरना है। ठीक है ना। द कैंडल स्टार्ट्स ग्लोइंग आफ्टर सम टाइम, तो कुछ देर के बाद क्या होता है, जब हम जलाते हैं वो क्या शुरू हो जाती है, ग्लोइंग मतलब जलना शुरू हो जाती है। ठीक है, लाइट देना शुरू हो जाती है, रोशनी देती है। नो कवर द कैंडल विद इन्वर्टेड ग्लास, एक इन्वर्टेड ग्लास लेना है। ठीक है, शीशे का कोई ग्लास लेना है, उसके साथ ऊपर से कैंडल को ढक देना है। यू विल फाइंड दैट कैंडल ब्लोज आउट आफ्टर बर्निंग फॉर सम टाइम्स। हम क्या देखते हैं, कुछ देर जलने के बाद जो कैंडल है, जब हमने इन्वर्टर ग्लास उल्टा करके रखा तो इट ब्लोज आउट, यानी कि वो बंद हो गई। ठीक है ना, फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए। एंड वाटर लेवल इनसाइड द इन्वर्टर ग्लासेस राइजेस टू सम, और जो वाटर लेवल है किसके अंदर, हमारे टब के अंदर, वो बढ़ना शुरू हो गया। क्या मतलब है, द कंपोनेंट ऑक्सीजन ऑफ एयर इनसाइड द ग्लास इज़ यूज्ड फॉर अप इन बर्निंग। कौन सा कंपोनेंट यूज्ड हुआ अंदर, ऑक्सीजन की वजह से वो जल रही थी। देयरफॉर वाटर ऑक्यूपाइज दैट स्पेस, तो पानी ने वो जगह ले ली थी। ठीक है ना। दिस शोज दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग, इससे पता चलता है कि जो हवा है उससे क्या होती है, बर्निंग होती है। ठीक है ना। Then comes question number fourth. How will you show that air is dissolved in water? आपको कैसे पता चलता है, हम कहते हैं जो हवा सिर्फ एटमॉस्फेयर में नहीं, या पानी के अंदर हवा है, हमने पढ़ा परसों, सॉइल के अंदर हवा है। ठीक है ना, यानी कि मिट्टी के अंदर हवा है, ज़मीन में हवा है थोड़ी, और ऊपर इसमें पानी के अंदर हवा है। तो हमने इसमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, हमने बताना है कि जो पानी है उसके अंदर क्या है, हवा है। ओके, सोल्यूशन, हीट द टम्बलर फिल्ड विथ वाटर। एक आप टम्बलर लो, उसके अंदर पानी डालो, उसको थोड़ा सा गर्म करो, हीट करो। बिफोर दे स्टार्ट्स बॉइलिंग, इससे पहले कि वो बॉयल हो, बबल ऑकर्स, इससे पहले कि बबल, जैसे ही वो बॉइलिंग स्टार्ट होने लगी उसकी, तो उस पर बबल्स आने शुरू हो जाते हैं। दीज बबल्स आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर इन द वाटर। ये बबल्स क्यों आती हैं, क्योंकि पानी के अंदर, आप देखो जब ये पानी रखते हो बॉयल करने के लिए या गर्म करने के लिए, उसके अंदर कुछ देर के बाद बबल्स आना शुरू हो जाते हैं। क्यों, बिकॉज एयर इज़ प्रेजेंट इन वाटर, क्योंकि हवा पानी के अंदर होती है। दिस एक्सपेरिमेंट कंक्लूड्स दैट एयर इज़ प्रेजेंट, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हवा है वो पानी के अंदर होती है। Then comes your question number 5th. Why does a lump of cotton wool shrinks in water? अगर हम एक इसका बॉल कॉटन का, ठीक है ना, रुई का बॉल डालेंगे, किस में, कॉटन वूल, उसको डालेंगे, रुई का जो कॉटन वूल होता है, अगर हम उसको डालेंगे किसके अंदर, पानी के अंदर, वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। ना कि वो बढ़ेगा, वो एक्सपेंड नहीं होगा, वो बल्कि वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, कॉटन वूल।
द लैम्प ऑफ कॉटन वूल श्रिंक्स इन वाटर बिकॉज द एयर इनसाइड द कॉटन लैम्प आर रिप्लेस्ड बाय वाटर। क्योंकि जो हवा है इसके अंदर किसके अंदर, पानी के अंदर, उसको रिप्लेस उसको कौन रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह कॉटन लैम्प आ जाता है, ठीक है ना। हवा है तो उसके अंदर हम डालते हैं क्या, हमें बोलते हैं पानी के अंदर हवा है, तो हवा जैसे हम पानी के अंदर कोई कॉटन वूल डालते हैं, कुछ कॉटन लैम्प डालते हैं कॉटन वूल का, जब हम डालते हैं तो हवा की जगह वो जब हम डालते हैं तो हवा की जगह वो ले लेता है, विच मेक्स द लेयर स्टिक टुगेदर। इससे लेयर क्या होती है, स्टिक हो जाती है आपस में, ठीक है ना। तो वो जो अपना लंप ऑफ कॉटन है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो बेटा आज हमने किए कितने क्वेश्चंस, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। तो ये पांचों क्वेश्चंस आप इसको अपनी जो नोटबुक्स बना रहे हो कॉपियों पे उतारोगे, अपने पांचों क्वेश्चंस ये जो है वो कॉपियों पे उतारोगे एंड उसके बाद साफ साफ लिखना, कॉपियों पे उतारना और लर्न करना भी शुरू कर दोगे। ओके जी।